नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, सब लोग आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन यह एक पुरुष या स्त्री आपको कभी जीवन में धोखा नहीं देगी, क्योंकि इनकी फितरत में धोखा देना नहीं लिखा है। ये आपके प्रति ईमानदार है और हमेशा रहेंगे, लेकिन आप भीड़ में इन्हें पहचान पाएंगे। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अक्सर भ्रमित होकर आप गलत लोगों पर विश्वास कर लेते हैं और आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। आज के वीडियो में इसकी सच्चाई बताएंगे। आखिर इन्हें कैसे पहचानें, इनका क्या नाम है, अंत तक देखें। सबसे पहले राधे रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। इससे हमें बहुत उम्मीदें हैं। आने वाले समय में बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमारे मन में बहुत कुछ बसा हुआ है। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, यहां मेहनत करूंगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हमारी योजनाएं रद्द हो जाती हैं, हमारी कल्पनाएं बिखर जाती हैं। हमें कभी वह नहीं मिला जो हमने मन से सोचा हो या हमने जिसका प्लान बनाया हो। तो सबसे पहली और गंभीर बात यह है कि आप बहुत ज्यादा आगे का ना सोचें, बहुत ज्यादा भविष्य का। आप ना सोचें कि मैं यह करूंगा, वह करूंगा। जो वर्तमान चल रहा है उसे अपने हिसाब से जीने की कोशिश करिए। जो वर्तमान चल रहा है उसे अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आप न तो अतीत को बदल सकते हैं, न भविष्य के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। आप बस अपने वर्तमान में जी सकते हैं। अब होता क्या है, आप बहुत ज्यादा भविष्य की कल्पनाएं बनाने लगते हैं, कल्पनाओं की दुनिया में जीने लगते हैं। अपने आस पास वाले लोगों को बताते हैं कि एक दिन मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मैं इतना पैसा यहां लगाने वाला हूं, ये काम धंधा खोलने वाला हूं, या फिर जो भी आपका गुप्त राज हो। अब आपने ऐसे व्यक्ति को बता दिया है जो व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि आप जीवन में सफल हो। आपने ऐसे व्यक्ति को अपना सीक्रेट बता दिया है जो कि उसे सार्वजनिक भी कर सकता है। आपको गिराने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। वह आपके सामने मीठे बोल बोलता है ताकि आप अपनी बातें उसे बताते रहें, और आप भी मूर्खों की तरह हमेशा ऐसा करते हैं, और वही इंसान आपकी 7 पीढ़ियों का दुश्मन है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहां पुण्य है वहां पाप भी है, जहां सकारात्मकता है वहां नकारात्मकता भी है। उसी प्रकार से जहां मित्र है वहां शत्रु भी है। अब मित्र के रूप में जब शत्रु कोई आ जाए तो फिर तो इंसान का बेड़ा गर्क हो जाता है। जब अपनों के ही बीच कोई अपना ही हमारा दुश्मन बन जाए तो वह पिक्चर उलझ जाती है। तो हम समय रहते आपको सावधान करने आ गए हैं। हम समय रहते आपको उसका नाम बताने आ गए हैं, और अगर आज वीडियो को अंत तक देख लिया तो उसका नाम आपकी आंखों के सामने होगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि जिस व्यक्ति को मैं इतने सारे राज बता रहा था, क्या वही सबसे बड़ा दगाबाज है? क्या वही मेरे लिए आस्तीन का सांप है? ध्यान से वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, जीवन की सच्चाई बस इतनी सी है। यहां हमें हर उस व्यक्ति ने धोखा दिया है जिस पर हमने आंख मूंद कर भरोसा किया है, क्योंकि भरोसा एक बात जरूर है कि देता कोई अपना ही है, और हमेशा भरोसा अपने वालों से ही टूटता है। कोशिश आपको यही करनी है कि आप सो मनी में गुंडे बनकर काम करें, अर्थात अपने कामों को अपने तरीके से करें। न तो किसी के साथ शेयर करें, न तो किसी को उसके बारे में बताएं। अब उस व्यक्ति का नाम अगर हम आपको बताएं तो सुनकर आपके भी कहीं होश उड़ जाए। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम आज हम आपको बताकर ही रहेंगे। उस व्यक्ति का नाम शुरू होता है स अक्षर से, जो कि कुंभ राशि की शुरुआत है। अगर आप भी अपने जीवन काल में एस नाम वाले लोगों से जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा ही क्लोजनेस है, तो सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, क्योंकि गड़बड़ यहां पर होने वाली है। जो बीएस वर्ड वाले लोग हैं, एस अक्षर वाले लोग हैं, उनसे आपको भयंकर खतरा बन रहा है। बहुत ज्यादा आपको उनसे सचेत रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि ये जो दुनिया है ये हमेशा उन्हीं लोगों को जोड़ती है जो दोगले होते हैं, और उन लोगों का त्याग कर देती है जो अच्छे होते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंसान बुरा होता है वो हर वक्त आपकी तारीफ करता रहता है, आपके तलवे चाटता रहता है, आपकी बातों में हाँ मिला करता है, और ये इंसान को पसंद आता है तो वो उससे जुड़ा रहता है। लेकिन जो आपका अच्छा मित्र होगा वो हमेशा आपकी कमियों पर आपको टोकता रहेगा, गलत कर्म करने से आपको बचाता रहेगा, और बार बार आपको ये एहसास दिलाता रहेगा कि सत्य का साथ दो, अच्छे काम करो। और ये चीजें हर इंसान को इरिटेट करने लगती है।
तो अच्छे इंसानों का साथ छोड़ देते हैं। तो हमारा आपसे यही अनुरोध है कि जीवन में अच्छे मित्रों का साथ बिल्कुल भी मत छोड़िए। क्योंकि दोस्तों कहते हैं, कोई अच्छी किताब अगर आपको मिल जाए तो आपके मित्र के बराबर होती है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा मित्र मिल जाए तो वो पूरे पुस्तकालय के बराबर होता है। तो एक अच्छे मित्र का त्याग मत करिए। बुरे लोगों से बचकर रहिए जो आपके साथ रेडियो के दुश्मन हैं। आज के जमाने में देखा गया है कि लोग बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं, बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। अब अपने बहुत सारे काम जो है वह खुद से नहीं कर पाते। जैसे कि घर में खाना बनाने वाली बाई आ गई है, बच्चों को संभालने वाली आया आ गई है, या फिर अगर कोई एक्स्ट्रा दुकान है, एक्स्ट्रा शॉप है, अतिरिक्त शॉप है, उसे संभालने के लिए नौकर चाकर रख लिए हैं। अन्य और कोई काम चल रहा है, उसे कोई और संभाल रहा है। और इंसान है कि एक बार भी न तो बच्चों पर नजर रख रहा है, न माता पिता पर नजर रख रहा है, न उन लोगों पर नजर रख रहा है जो उसकी दुकान संभाल रहे हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी चोट इंसान के साथ होती है। यहीं पर सबसे बड़ी गद्दारी इंसान के साथ होती है। देखिए, आप काम बढ़ाई है क्योंकि अतिरिक्त आय के स्रोत ही आपको बड़ा आदमी बनाएंगे, लेकिन उस चक्कर में आप लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा न करने लगे। हो सकता है घर में रहने वाले जिन्हें आपने घर में पनाह दी है, वही आपके लिए आगे चलकर बहुत बड़ी बर्बादी का कारण बन जाए। वही नौकर जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं और अपनी दुकान को उसके हवाले कर दिया, कहीं वही आपकी पीठ में खंजर न घोंप दे। अक्सर ऐसा ही हुआ है। जिस पर भी हमने भरोसा किया है उसने अपनी औकात जरूर दिखाई है। तो हमारा आपसे कहना सिर्फ इतना है कि लोगों पर हद से ज्यादा भरोसा बिल्कुल भी न करें, क्योंकि अपने ही डसते हैं। और ऐसा डसते हैं कि इंसान पानी तक नहीं मांगता। नौकरी में पदोन्नति की संभावनाएं हैं, लेकिन साथ ही साथ स्थान भी बदला जा सकता है। तो वहां थोड़ा सतर्क रहें, वाहन थोड़ा बचकर रहें। और कोशिश आपको यही करनी है कि बातों का बुरा आपको ज्यादा न लगे। आप बातें दिल में लेकर बैठेंगे तो आपका मन उधर उधर जाएगा। आप अगर बातों को इग्नोर करना सीखेंगे तो जिंदगी में बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत कुछ ला पाएंगे और बहुत कुछ अच्छे दिनों को भी आप जी पाएंगे। साथ ही साथ बेरोजगार लोगों को हमारा यही कहना है कि प्रयासों में थोड़ी कमी देखी जा रही है, क्योंकि एक प्रयास, दो प्रयास, तीन प्रयास में जब आप सफल हो जाते हैं तो आपका मनोबल गिर जाता है कि अब मैं मेहनत नहीं करूंगा। लेकिन वास्तविकता में आपकी मेहनत की ही परीक्षा चल रही है, और मेहनत करने से हार मान लेंगे तो आगे बड़ा परिणाम कैसे प्राप्त करेंगे। आगे जब आप सफल हो जाएंगे तभी तो स्ट्रगल के दिन आपको याद आएंगे और इन्हें आपको खूबसूरत बनाना है। यूं आलस्य में अपने समय को नहीं बर्बाद करना है। अब दो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप भी ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारा फायदा आपका हो ही जाएगा। सबसे पहला उपाय दोस्तों जो है, सोमवार का दिन हर किसी को पसंद होता है, क्योंकि देवाधिदेव महादेव के भक्त यहां पर बहुत सारे हैं। सोमवार की शाम को यानी प्रदोष काल में 6 से ज़ाबाद 8 बजे के बीच आपको शिव मंदिर जाना है। एक शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक लेकर अपने साथ थोड़े बहुत काले तिल रख लीजिएगा, क्योंकि इस उपाय में यह भी काम आने वाले हैं। शिव मंदिर में जाइए, भोले बाबा को प्रणाम करिए, 3 ताली बजाई, बम बम भोले कहिए, और उसके बाद दीपक आपको प्रज्वलित करना है शिवलिंग के पास में। लेकिन उसके अंदर जो घी का दीपक आप बनाकर लाए थे उसके अंदर थोड़े बहुत काले तिल डाल देने हैं। बहुत जबरदस्त उपाय हैं, करके देखिए, लाभ आपको जरूर होगा। अब अगला उपाय है दोस्तों बेलपत्री का। बेलपत्री तो हमारे आसपास हमें कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। आपको करना बस इतना है कि जितनी आपकी संख्या में आपके पास बेलपत्र है, चाहे 1 है, चाहे 7 है, चाहे 11 है, 81 है, 108 है, आपको उन्हें धोना है अच्छी तरह से और उन पर चंदन से प्रभु श्री राम का नाम लिखना है। इसके बाद एक एक करके शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ाना है। बहुत जल्द आपका काम बनेगा। हमें कोशिश करनी है कि हमारे हाथों कोई गलती न हो, जैसे कि हमारे हाथों किसी का दिल न दुखे, किसी के भी ईमान को ठेस न पहुंचे, किसी की आत्मा को न दुखाएं। साथ ही साथ किसी की नजरों में हम बुरे न बने। इसके पहले जो हुआ सो हुआ, आपको ऐसा लगता है सामने वाले को आपसे भगवान ने ज्यादा दिया है। जितना उसके भाग्य में है उसको मिलेगा, जितना आपके भाग्य में आपको मिलेगा। अपने से नीचे लोगों को जब आप देखेंगे कि उनके पास तो वो भी नहीं है जो मेरे पास है, तब जाकर आपको इस बात का अंदाजा होगा।
यह बात ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों को किसी भी सूरत में पढ़ाई में अपना मन लगाना ही होगा, क्योंकि गलत संगत की संभावना यहां पर नजर आ रही है और हमारी भविष्यवाणी यही कहती है कि गलत संगत के कारण आपकी जिंदगी में उथल पुथल मच सकती है, दिक्कत आ सकती है। बिजनेस में लाभ की स्थिति अचानक बन सकती है, लेकिन थोड़ा सा सावधान आपको रहना होगा, क्योंकि जहां लाभ है वहां कुछ समय बाद हानि न बन जाए। कुछ लोग आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिएगा, वह आपकी योजनाओं को लीक कर सकते हैं। आपके लिए कुछ सफलता तो कुछ चुनौतियां लेकर दिसंबर का अंतिम दौर आ रहा है। अचानक से कुछ परेशानियां आएंगी और अपने अनुभव से जैसे ही आप उसको मिटाएंगे, वैसे ही आपके जीवन साथी की तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अब इन सब का नतीजा क्या निकलेगा? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियां इंसान को बहुत ज्यादा तनाव दे देती है, तो आपको तुरंत ही मंदिर में जाकर के बैठ जाना है। अपने आसपास कहीं भी मंदिर हो तो शांति पाठ में एकदम बैठ जाइए। आपको बहुत सुकून मिलेगा और आगे इन समस्याओं से निकलने का रास्ता भी आपको जरूर प्राप्त होगा। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वे ध्यान दीजिएगा। वरिष्ठ अधिकारी जो आपके ऊपर वाले हैं, उनकी नजर आपके ऊपर बनी हुई है। किसी निर्णय को लेकर मतभेद की स्थिति भी बन सकती है, तो आप थोड़े सावधान रहें। विद्यार्थी समय का ध्यान रखें। समय कम और काम अधिक, इसे न भूलें, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि पढ़ाई को कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, लेकिन जो टालने की प्रवृत्ति रखता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। एक बात जिंदगी में हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, उसी प्रकार से संघर्ष के बिना, समस्याओं के बिना, चुनौतियों के बिना जीवन में अच्छे दिन नहीं आते। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही सोचना है कि अब मेरे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। भगवान मेरे लिए भी कुछ अच्छा जरूर करेंगे। साथ ही साथ धन की कमी इस दौरान दूर होगी। कमी यदि दूर नहीं भी हुई तो आपके कोई काम धन की वजह से रुकेंगे नहीं। हम अगर भगवान के भक्त हैं तो भगवान हमारे सभी काम सही ढंग से पूरे करवा देते हैं, यह हमने देखा है। तो अगर पैसों की जरूरत लगेगी भी और पैसा नहीं भी होगा, तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो ही जाएगी। यह बहुत बढ़िया बात है। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ससुराल पक्ष के जो लोग हैं, आपके संबंध उनके साथ खराब ना हो जाए, इतना ध्यान रखिएगा। वाणी की विनम्रता और स्वभाव में नम्रता आपको बनाए रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलने वाला है। लव पार्टनर के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलने वाला है। यह मौका हाथ से न जाए। किस्मत आपकी चमक जाए, इसके लिए मेहनत आपको खुद करनी होगी। इसके लिए जिंदगी में बाधाओं से आपको खुद को लड़ना होगा, तभी आप एक सफल इंसान बन पाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप किसी भी कार्य योजना को पूरा करने में कर्मचारी जो आपके आसपास वाले हैं, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। भूमि भवन के क्रय विक्रय या प्रत्यक्ष संपत्ति से जुड़ा अदालत में अगर कोई भी फैसला चल रहा था, तो इस समय फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। लेकिन आपको अपना हर निर्णय शुभ चिंतकों की सलाह से लेना है। साथ ही साथ दोस्तों, अविवाहित लोग जो कि काफी समय से तरस रहे थे, शादी का लड्डू खाने के लिए ऐसे लोगों की भी बात बनने वाली है। भोले बाबा इनकी भी सुनने वाले हैं। अगर आप भी एक लोटा जल शिवलिंग पर रोजाना घर से ले जाकर के चढ़ाते हैं, तो अब आपका काम भी बनेगा। आपकी मनोकामना भी जरूर पूर्ण होगी। अब जीवन में छोटी मोटी दिक्कत देखिए बनी रहती है। आपकी एक बहुत बेकार आदत है कि आप हमेशा सुख चाहते हैं। जीवन में हमेशा सुख हो यह संभव नहीं है, और जीवन में हमेशा दुख हो यह भी संभव नहीं है। सुख और दुख एक तराजू के दो हिस्से हैं जो हमेशा संतुलन में बने रहते हैं। कभी भी ज्यादा दुख नहीं होगा, कभी भी ज्यादा सुख नहीं होगा, और यही जीवन का नियम है। क्योंकि अत्यधिक सुख की वजह से भी इंसान घमंड में चला जाता है, और अत्यधिक दुख की वजह से भी इंसान मोटिवेट डिप्रेशन में चला जाता है। तो भगवान को पता है कब किसके साथ क्या करना है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जीवन पथ पर अग्रसर रहना है और आगे बढ़ते रहना है। आपके सोचे हुए सभी काम समय पर पूरे होंगे, जिससे आपके भीतर गजब का उत्साह बना रहेगा। किसी भी कार्य योजना को पूरा करने में कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग आपको मिलने वाला है।
बहुप्रतीक्षित चीजों की प्राप्ति से घर में खुशियों का माहौल रहेगा। आईटी, मेडिकल और मेजर मैनेजमेंट के छात्र से शुभचिंतक आपके बहुत बढ़ने वाले हैं और लोग आपको तरह तरह की सलाह देने वाले हैं। अब आपको भी मूर्खों की तरह हर सलाह को नहीं मानना है या अपने मन को भटकने नहीं देना है। जो आपका दिल कह रहा है, आपको वही करना है। शुभता और सौभाग्य को लेकर यह समय आ रहा है, जिससे कि समाज में आपका मान सम्मान काफी बढ़ जाएगा। ट्रांसफर या प्रमोशन की चाह भी पूरी हो सकती है। यदि आप रोजी रोजगार के लिए प्रयासरत हैं, तो मनचाही नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों को काफी मनचाही सफलता यहां पर प्राप्त हो सकती है। मौका अच्छा है। मौके पर अगर चौका मारा गया तो किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। बस इतनी बात हमारी ध्यान रखिएगा। अब हम आपको 11 के 2 उपाय बताने जा रहे हैं। ये दोनों ही उपाय आपकी जिंदगी को बदल देंगे, इस बात की तो गारंटी है। जिसमें सबसे पहला उपाय जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को एकादशी का व्रत करना है, क्योंकि जाने अनजाने में जो हमसे पाप हो जाते हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते, छोटे मोटे जो भी पाप, उन सभी का यहां पर पश्चाताप एकादशी के व्रत से हो जाता है। अब उपाय की अगर बात करें तो एक नारियल को थोड़ा सा काट कर उसमें बूरा जो खोपरे का बुरा होता है वो और देसी घी मिलाकर के आपको भर देना है। फिर वापस इस नारियल को बंद कर देना है और किसी ऐसे स्थान पर मिट्टी में थोड़ा सा नीचे इसे गाड़ देना है जहां आसपास चींटियों के बिल हो। जैसे चींटियां उस घी, पीले बोरे और नारियल को खाएगी, वैसे वैसे आर्थिक समस्या जो आपकी सता रही थी सही हो जाएगी। तो अपने जीवन साथी के साथ मिलकर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता जरूर करें, ताकि दोस्तों आपको बता दें, यदि काफी लंबे समय से आपका कोई काम अटका पड़ा है, ये कोई काम रुका पड़ा है, तो आज मित्रों ऐसे कामों को पूरा करने के लिए समय बहुत बेहतर नजर आ रहा है। यंत्रों, यदि आपके जीवन में आपका किसी भी प्रकार का कोई भी काम अटका पड़ा है, कोई भी काम रुका पड़ा है, तो आज आप उस काम को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मित्रों, कोर्ट कचहरी के कामों में भी सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यंत्रों, यदि कानूनी काम आपको कोई रुका हुआ, यह कानूनी काम कोई अटका पड़ा है, दफ्तर का हो या व्यापार का हो या फिर आपके निजी जीवन का, तो कानूनी कामों में भी मित्रों आपको मनचाही सफलता, मनचाहे परिणाम इस दिन प्राप्त हो सकते हैं। बात करें दोस्तों अगर इस दिन के आपके शुभ समय के बारे में, तो आपको बता दें, दोपहर से रात तक का समय आपके लिए अत्यंत शुभ एवं अत्यंत ही लाभदायक समय साबित हो सकता ही शैम्पू। इसलिए जितने भी शुभ काम है, रात के समय उन कामों को पूरा करने का प्रयास करें। ग्रह गोचर के अनुसार गुरुवार रात 11 हाले का समय आपके जीवन में इस दिन सबसे शुभ समय साबित होने वाला है। और इस समय आपके द्वारा लिया गया हर फैसला, आपके द्वारा लिया गया हर एक निर्णय आपको मनचाही सफलता, मनचाहे परिणाम प्राप्त करवा सकता है। इसलिए शुभ समय में अपने कामों को पूरा करने का प्रयास करें, ताकि दोस्तों यदि लंबे समय से आप नौकरी के लिए परेशान चल रहे थे, नौकरी ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो इस दिन दोस्तों आपको किसी अच्छे पद पर मनचाही नौकरी प्राप्त हो सकती है। मीटिंग एक नौकरी के लिए लंबे समय से जो परिश्रम आपका चलता रहा था, जो कोशिशें आपकी चलती आ रही थीं, वह इस दिन सफल होगी। और किसी बढ़िया पर दोस्तों आपकी नई नौकरी लगी हुई नजर आ रही है। पैसे में नौकरी को लेकर भी मित्रों यह दिन आपकी चिंता एवं परेशानियां दूर करने वाला है। बस दोस्तों इस काम की शुरुआत कर दी है, उसमें कितनी भी मेहनत लग जाए, कितना भी परेशान लग जाए, उस काम को करते रहना। यह सब तो ठीक है मित्रों, परंतु एक बात का विशेष रूप से इस दिन आपको ध्यान रखना होगा कि इस दिन दोस्तों अपने मन की बात हर किसी के साथ करने की गलती ना करें। जंप रोप, हम जानते हैं कि इस राशि के जातकों के मन में काफी लंबे समय से बहुत सी परेशानियां चल रही हैं, बहुत सी दुविधा चल रही है। ऐसे में दोस्तों इस दिन यदि आप अपने मन की बात हर किसी से करेंगे, तो आपकी कुछ दुश्मन जो कि आपके अपने ही लोगों में छुपे हुए हैं, वह लोग मित्रों की कमजोरियों को तलाशने का प्रयास करेंगे, यानी कि आप परेशानियों में उन्हें आपकी कमजोरी हासिल हो सकती है।